यामिनी की दो बहुएं थीं, तन्वी और निशा। एक दिन निशा को अपनी सहेली की पार्टी में जाना होता है, तभी वहाँ तन्वी आ जाती है। कहाँ चल दी मैडम इतना बन ठन? उफ दीदी, फिर टोक लगा दी ना आपने। वाह, तुम कौन सा बिजनेस डील करने जा रही हो जो कोई टोक लगेगी तुम्हें? मैं पार्टी में जा रही हूँ, आपसे मतलब कैसे नहीं होगा? देवरानी जी खाना कौन बनाएगा? आज खाना आप ही बना लेना, मुझे पार्टी में जाना है। तन्वी अपनी सास यामिनी के पास निशा की शिकायत लेकर आती है। मम्मी जी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और ये आज फिर पार्टी में चली गई। अब आप ही बताइए। अरे ये तो छोटी बहू ने गलत किया, आने दो, उसे बताती हूँ मैं। तन्वी खुश हो जाती है। अब आएगा मजा, बड़ी आई पार्टियों में जाने वाली। शाम को जब निशा पार्टी से लौटती है तो उसकी सास उसका इंतजार कर रही होती है। क्यों बहू, बड़ी मटर गश्ती हो रही है? नहीं मम्मी जी, वो तो बस मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। वाह, मतलब घर का सारा काम बड़ी बहू करे और ये महारानी बाहर पार्टी करती फिरे। बड़ी बहू बता रही थी कि तुम घर का कोई काम नहीं करती हो। मम्मी जी, दीदी झूठ बोल रही है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। अरे दीदी, कितना झूठ बोलती हो आप। एक बार मैं पार्टी में क्या चली गई, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया आपने। एक बार नहीं, ऐसा हमेशा ही होता है। कभी तुम्हें मॉल जाना होता है, कभी योगा क्लासेस, किसी न किसी बहाने से बस बाहर ही रहती हो, तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मम्मी जी, ये झूठ बोल रही हैं। मैं घर का काम करके ही बाहर जाती हूँ। यामिनी उन दोनों की इस बहस से परेशान हो जाती है। चुप करो तुम दोनों, घर का काम तुम दोनों को बोझ लगता है क्या, जो काम चोरी करती हो? आज से तुम दोनों के काम का बंटवारा होगा। बंटवारा? काम का? मम्मी जी, पैसे का बंटवारा सुना है, जमीन का बंटवारा सुना है, लेकिन ये काम का बंटवारा तो पहली बार सुना है। हाँ बहू, जब मिलजुल कर दो लोग काम न कर पाए तो उनके बीच काम बांटना ही पड़ता है। यामिनी दोनों बहुओं को काम बांट देती है। यामिनी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम करने लग जाती हैं। एक बार जब छोटी बहू सुबह का नाश्ता बना रही होती है, एक तो टाइम पे आग भी नहीं खुली, ऊपर से ये सबका नाश्ता मुझे ही बनाना है। तभी वहाँ बड़ी बहू तन्वी आ जाती है। निशा, झाड़ू लगा दो, मुझे पोछा लगाना है। अरे दीदी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं नाश्ता बना रही हूँ? नाश्ता तो अब तक बन जाना चाहिए था, तुम्हारी वजह से मेरा काम भी रुक गया। शाम को निशा तन्वी के पास कुछ कपड़े लेकर आती है। दीदी, आपने कपड़े नहीं धोए आज? नहीं, आज मन नहीं था, कल लगाऊंगी मशीन। ये क्या बात हुई दीदी, आपने कपड़े नहीं धोए आज? मुझे कल पार्टी में जाना है और जो साड़ी पहननी थी वो धुलने में रखी। इस वक्त मैं कोई कपड़े नहीं धोऊंगी, मैंने अभी रात का खाना बनाया है। अगर तुझे साड़ी पहननी है तो तू खुद ही धो ले। वाह, एक तो आपने काम नहीं किया, ऊपर से उल्टा के आप मुझे ही काम बता रही हो। सुबह निशा नाश्ता बना रही होती है, तभी वहाँ तन्वी आ जाती है। वो देखती है कि आज भी ब्रेड और पोहा ही बना है। निशा, कभी कुछ और भी बना लिया करो ना नाश्ते में। एक हफ्ते से बस ब्रेड और पोहा। चलो आज आलू के पराठे बना दो। नाश्ता बनाना मेरी ड्यूटी है और वो मैं कर रही हूँ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं। और अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आप खुद बना लीजिए और खाइए। अरे ये क्या जिद होती है? यामिनी उन दोनों का झगड़ा सुनकर रसोई में आ जाती है। काम बांटने के बाद भी तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हुए। मम्मी जी, निशा अपनी मर्जी से बस एक ही तरह का नाश्ता बना रही है। मम्मी जी, दीदी अपनी मर्जी से कपड़े धोती हैं। यामिनी को बहुत गुस्सा आता है। तुम दोनों से तो मैं तंग आ गई हूँ। तुम दोनों हर वक्त लड़ती हो। आज से सारा काम मैं ही करती हूँ और वो भी टाइम पर करती हूँ। नाश्ता भी कई प्रकार के मिलेंगे और कपड़े भी टाइम पर धुल जाएंगे। जाओ, तुम दोनों बाहर जाओ और लड़ो, बस वही काम करते हो तुम दोनों। अच्छा। यामिनी दोनों बहू को रसोई से बाहर भेजती है और नाश्ता बनाने लग जाती है। दोनों बहुओं को अपनी सास को अकेले काम करते देख शर्म आ जाती है। चल निशा, मम्मी जी के साथ हम भी नाश्ता बनाते हैं। हाँ दीदी, और माफी भी मांग लेते हैं।